अब आते हैं, अगर हमें मास दिया हुआ है, अगर हमें मास दिया हुआ है तो मोल्स कैसे निकालेंगे? क्या होता है मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास? इन टर्म्स ऑफ नंबर आपने देखा, इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम आपसे पूछे तो मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा भाई? मोलर मास, मोलिकुलर मास या कुछ और? मोलर मास। और कोई? मतलब आप जो बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, ये एक है वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट, एक ये है नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम बाय मोलर मास है, क्योंकि आप मोलर मास भी पढ़ चुके हैं। हाँ, क्या है? सेकेंड, वेट इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास। आपके पास 3 फॉर्मूला है, तीनों में से कौन सही है? तो अब इन टर्म्स ऑफ मास अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बोले तो नंबर ऑफ मोल्स किसका क्वेश्चन है? फिर मोल्स किसका? एटम का, मोलिक्यूल का या आयंस का? हम 3 ही का लेते हैं। अगर एटम्स का लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा अभी आप देखिएगा, इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, ग्राम में वेट लेना है, ऑफ, अगर एटम का बोला जाए तो एटम का वेट लेना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का मोल बोले जाएगा तो मॉलिक्यूल्स का लेना है वेट, और अगर आयंस का मोल पूछा जा रहा है तो आयंस का लेना है वेट। लेकिन ग्राम में वेट इन ग्राम ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस बाई एटॉमिक, अगर एटम्स के लिए लेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के लिए लेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास, और अगर आयंस के लिए लेंगे तो ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास। जी बिल्कुल यही है और यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन है, सर हम लोग तो गलती करते थे अब तक। बिल्कुल, आप क्या करते थे वो आप खुद सोच सकते हैं, समझदार है। मोल निकालना, वैल्यू लाना, जो आप निकालते हैं वैल्यू सब में सेम आ जाए, इसका मतलब हम सही निकाल रहे हैं, ये थोड़ी। आप अगर मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दे तो भी वैल्यू तो वही है ना, यू में लिख दिए तो भी वही है, और ना लिखे तो भी वही है। बट तीनों में आपको अंतर बता चुके हैं कि मोलिकुलर मास तो रिलेटिव मास है, उसको हम ना ग्राम में लिख सकते हैं ना यू में लिख सकते हैं। कहेंगे तो वैल्यू वाइज तो ठीक है, तो वैल्यू वाइज और यूनिट वाइज हमें दोनों करेक्ट होना चाहिए। अब यहां देखते हैं कि यूनिट वाइज और वैल्यू वाइज क्या हम करेक्ट हैं या नहीं है, यही क्यों होगा वो क्यों नहीं होगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स वेट अब बाय मोलिकुलर वेट अगर लिखते हैं, अगर मोलिकुलर वेट लिखते हैं, मान लीजिए, हम क्यों इसको गलत करें? हर गलत के पीछे सही का हाथ है, नहीं, गलत के पीछे सही का हाथ, ऐसे थोड़ी है। सही नहीं होता तो फिर गलत कैसे होता? तो सही का हाथ कैसे है उसको देखना है। अगर सही का हाथ नहीं होगा तो गलत होगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट, वेट को हम किस में लिखते हैं? ग्राम में, और मोलिकुलर वेट का कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट ग्राम हो गया। जस्टिफाइड है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, नंबर, तो यहां कह रहे हैं वेट, वेट को लिखते हैं ग्राम में, मोलिकुलर वेट को कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ग्राम में आएगा। इसका मतलब हम ये गलत कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते।
चलिए नंबर ऑफ मोल्स आपने लिखा, वेट इन ग्राम, वेट ग्राम में ही ले रहे हैं ना। अब बाई मोलर मास, क्या ले रहे हैं? मोलर मास, ठीक। अब इसको देखते हैं कि ये क्यों गलत है। नंबर ऑफ मोल्स नंबर है, संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं है। यहां लिख रहे हैं वेट ग्राम में, अब मोलर मास का लिखे थे ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोल ऊपर गया, ग्राम से ग्राम गया, मतलब नंबर का यूनिट मोल। नंबर का यूनिट मोल कैसे हो जाए? नंबर नंबर है, कोई यूनिट नहीं है। मतलब ये भी आप गलत कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज सही हो जाए, कंसेप्ट वाइज वो गलत है। और हम तो कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि कल के डेट में आप जब सिखाएंगे तो सामने वाले को गलत सिखाएंगे, और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि गलत सिखाना नहीं है। और गलत पढ़ेंगे तो गलत सिखाएंगे, सिंपल। सीखिए सही, सिखाइए सही, तभी आप अच्छे कह जाएंगे। अब यहां हमने तीसरा केस लिया, नंबर बराबर वेट बाई ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो वेट का यूनिट भी हमने ग्राम लिया, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास भी किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। तो ग्राम ग्राम गया कट, नो यूनिट, नो यूनिट, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब मैं सही हूं, मैं सही हूं। इसलिए जब भी आप कुछ भी लिखते हैं तो बार बार उस लिखने के पीछे आपका मनसा क्या है ये क्लियर होना चाहिए, मनसा जाहिर होना चाहिए। ये मनसा है, ऐसा इसलिए लिखते हैं। वैल्यू कुछ भी लिख दें, आंसर तो आना है। आंसर के लिए हम कभी नहीं जाते, आंसर के लिए नहीं जाइए, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा। नोट इट डाउन। दूसरा कंसेप्ट आपने मोल का ये भी सीखे कि अगर वेट ग्राम में या वेट किसी भी यूनिट में होगा, आप ग्राम में तो ले ही जा सकते हैं। वेट के टर्म्स में अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। हो गया? अब the number of moles of atoms, weight in gram of atoms by gram atomic mass, number of moles of molecules, weight in gram of molecules by gram molecular mass, number of moles of ions, weight in gram of ions by gram ionic mass. अब चूंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कई बार यूज कर चुके होते हैं, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक टर्म और आता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मोलिकुलर मास से मिलता जुलता टर्म एक और आता है, ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम आयंस। क्या वो वही है जो ये है या कुछ और है? तो नंबर ऑफ, अगेन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर कहीं लिखा हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयंस, ऐसा अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब आप समझेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम एटम्स का भी मतलब मोल्स है, ग्राम मोलिक्यूल्स का भी मतलब मोल्स है, और ग्राम आयंस का भी मतलब मोल्स है। तीनों का मतलब मोल्स ही है, लेकिन किसका मोल्स? अगर ग्राम एटम्स लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ ग्राम आयंस है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जब लेते हैं एटम्स का तो वेट इन ग्राम अब बाई ग्राम एटॉमिक मास करते हैं, उसी के आधार पर ये लिखा गया ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम्स मोल्स ऑफ एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स, ग्राम आयंस मोल्स ऑफ आयंस, दोनों एक ही चीज है। तो अगर आपसे ये पूछ दे
find the number of gram atoms of carbon, gram atoms of carbon, oxygen, carbon in 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। 1.2 ग्राम कार्बन में कार्बन के ग्राम एटम्स कितने हैं? 1.2 ग्राम कार्बन में कार्बन के ग्राम एटम्स कितने हैं? क्या? 1.2 बाई Na। और किसी का कोई और आंसर? 1/2 Na, ये भी गलत आंसर है। 1/10 Na, ये भी गलत है। अब ये कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है एटम, और ये ग्राम एटम मतलब मोल्स तो पूछा गया है, और एटम का मास दिया हुआ है, सैंपल का मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ तो 1/10 होगा। हाँ तो ग्राम एटम्स ही मोल्स ऑफ एटम्स है। यही तो अभी समझाए कि ग्राम एटम्स का मतलब ही है मोल्स ऑफ एटम्स। हाँ, जो लगता है वो सही हो जरूरी नहीं है, और हमें सही ही बताना है, लगना नहीं। मुझे भी बहुत कुछ लगता है, लेकिन हम पढ़ाते वही चीजें जो सही है। नहीं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स एटम्स ऑफ कार्बन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो वेट इन ग्राम 1.2 ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है, 12 ग्राम या 12 ग्राम एटॉमिक मास, कार्बन का 12 या ग्राम, 12 ग्राम। तो ये यहाँ पर 1.2 ग्राम है और यहाँ पर 12 ग्राम है, इसलिए कोई इसका यूनिट नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स नंबर है जिसका कोई यूनिट नहीं है, और ये कितना हो गया? 0.1। आंसर है 0.1। क्लियर? मोल्स कहेगा तो भी, ग्राम एटम्स कहेगा तो भी वही आंसर होगा। समझ गए? नहीं समझे? क्वेश्चन कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। लिखे क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन in 6.02 into 10 to the power 24 molecules of CO molecules. Find the number of gram molecules of ऑक्सीजन। अब ये एटम है या मोलिक्यूल नहीं पता हमें, आपको सोचना है कि ये क्या है, आई डोंट नो, बट हमने पूछा आपसे ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.022 into 10 to the power 24 CO molecules. Option is A. Na, 10, 20, 10
थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। चलिए, नन ऑफ दिस। टेन। गलत। नन ऑफ दिस। कितना आंसर कितना आया? 160। 10 मोल्स आ रहा है। हाँ, तो 10 मोल्स है तो 10 हो गया। हमें क्या पूछा गया है? ग्राम मोलिक्यूल्स, मतलब मोल्स ही तो पूछा गया है। मोल्स ही तो पूछा गया है। तो फिर देखिए, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। शायद देखते हैं क्या है, बट आंसर क्या है वो आप मिलाइएगा। यहां पर क्या कर रहा है? CO के इतने मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 मोलिक्यूल्स ऑफ CO। कितना मोल? 10 मोल। इतना मोलिक्यूल्स हैं, इतना बाई Na करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO आ जाएगा। कितना मोल्स आ गया? 10 मोल्स ऑफ CO। 10 मोल्स ऑफ CO। अब 10 मोल्स ऑफ CO में कार्बन के कितने मोल हैं? 10 मोल्स। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स। ऐसा कर सकते हैं, 10 मोल ऑफ CO में कार्बन के कितने मोल हैं? 10 मोल्स ऑफ CO में 10 मोल्स कार्बन, 10 मोल्स ऑक्सीजन। कहेंगे ऐसा कैसे? तो 10 मोल्स CO में कार्बन की संख्या 10 Na, ऑक्सीजन की संख्या 10 Na। तो कार्बन के मोल्स 10, ऑक्सीजन के मोल्स 10। ठीक, ये चीज समझ में आया क्या किया? CO के अगर 10 मोल्स लिखें, मोल्स तो निकाल सकते हैं ना CO के इतने मोलिक्यूल्स है और एवोगाड्रोस नंबर मोलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर है, तो इतने मोलिक्यूल्स में कितने मोल्स होगा ये निकालने के लिए इतना को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फार्मूला हमने यूज किया नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10, लेकिन वो किसके मोल आए? CO के मोल आए। क्योंकि यहां CO की मोलिक्यूल्स है, CO के मोल्स आए। अब CO के 10 मोल है, CO के 10 मोल है, तो उसमें मोल कार्बन और ऑक्सीजन के भी 10 ही होगा, 10-10।
या ऐसे सोचिए, इतने मोलिक्यूल्स ऑफ CO है, एक मोलिक्यूल ऑफ CO के पास एक कार्बन एक ऑक्सीजन थे, इतने मोलिक्यूल्स के पास इतने कार्बन इतने ऑक्सीजन, इतने कार्बन एटम्स की संख्या, इतने ऑक्सीजन एटम की संख्या, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया तो 10 मोल्स ऑफ कार्बन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आ गया? हाँ गलत है। 10 मोल्स ऑफ कार्बन and 10 moles of oxygen, 10 moles of oxygen, 10 moles of carbon, ये एटम है। अगर ये एटम है तो इसको हम ये लिखेंगे 10 ग्राम एटम ऑफ कार्बन प्लस 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। आ रहे, वेट 10 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एंड 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। बट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉट कार्बन के ग्राम एटम, ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स। हमने ऑक्सीजन के ग्राम मोलिक्यूल्स पूछा है, तो 10 तो नहीं होगा। 10 तो आपका आंसर कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। 10 Na भी नहीं है, 10 भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन है, उस 2 ऑप्शन में सर्च करते हैं क्या होगा। अब हमको ये बताइए, O2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स,